दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपर एयर सर्कुलेशन में। कभी आपने सोचा है कि फ्लाइट्स का ज्यादा टाइम क्यों लगता है या फिर मौसम इतनी जल्दी बदल क्यों जाता है? इसका राज छुपा है अपर एयर सर्कुलेशन में। अपर एयर सर्कुलेशन में आज हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि क्या होता है अपर एयर सर्कुलेशन। तो चलिए समझते हैं। तो सोचो कि आसमान में हवा की बड़े बड़े नदियां नदियां यानी रिवर्स बह रहे हैं। ये हवा रैंडमली मूव करती है, बल्कि ये हवा जो है ना रैंडमली मूव नहीं करती है, बल्कि एक पैटर्न में फॉलो करती है। वेदर और जो हमारे वेदर और क्लाइमेट को शेप करती हैं, इसी मूवमेंट को कहते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। और ये मूवमेंट ये जो एयर मूव करती है 1.5 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस पे मूव करती है। ये हमारे वेदर पैटर्न को, ग्लोबल क्लाइमेट को और इवन ओशन करंट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब स्टार्ट होता है बेसिकली सूरज से। तो अर्थ के अलग अलग पार्ट्स, ये जो अर्थ के जो अलग अलग पार्ट्स है, इस पे अलग अलग स्पीड से अलग अलग स्पीड से ये गर्म होती है। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा, जैसे ये देखिए, ये है ठंडी हवा, ये नीचे जा रही है, और यहाँ पे जो गर्म हवा है वो ऊपर जा रही है। तो ये इससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन रुको, इसमें एक ट्विस्ट है। अब ये ट्विस्ट क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है, और अर्थ रोटेट करती है, और अर्थ के रोटेशन से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो ये कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होने से हवा बेंड हो जाती है, और अपर एयर एटमॉस्फेयर में एक यूनिक विंड पैटर्न क्रिएट होता है। तो अब ये मैंने बता दिया है, ये मैंने आपको ये इस स्लाइड में बता दिया कि अपर एयर सर्कुलेशन क्यों क्रिएट होता है। क्योंकि जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे गर्म होती है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे जब गर्म होती है तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से एक यूनिक विंड पैटर्न क्रिएट होता है। अब यूनिक विंड पैटर्न, इससे भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से, यानी जो गर्म हवा है वो ऊपर जा रही है, ये है हॉट एयर, ये ऊपर जा रही है, और ये है कोल्ड एयर जो कि नीचे सबसाइड कर रही है। तो इससे, लेकिन ये स्ट्रेट ऐसे ही नहीं मूव करती, ये बेंड होके मूव करती है। ये ऐसे बेंड होके मूव करती है। तो ये क्यों ऐसे मूव करती है? क्योंकि इस पे कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। कोरियोलिस फोर्स लगा, इसी कारण से ये ऐसे एक यूनिक विंड पैटर्न बनाती है। तो अभी कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: जेट स्ट्रीम, प्लैनेटरी विंड्स एंड रॉस्बी वेव्स। तो जेट स्ट्रीम बेसिकली एक ये सुपर फास्ट विंड होती है जो एक तरह से स्काई हाईवे का काम करती है, और 9 से 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे मिलती है। ये फ्लाइट्स और वेदर पैटर्न को अफेक्ट करती है। फिर आता है प्लैनेटरी विंड्स। और प्लैनेटरी विंड्स क्या होते हैं? ये लार्ज स्केल विंड होते हैं, जैसे वेस्टर्लीज और ईस्टर्ली, जो कॉन्टिनेंट के अक्रॉस मूव करती हैं। रॉसबी वेव क्या होता है? तो ये जेट स्ट्रीम का बड़े बड़े वेव होते हैं जो वेदर सिस्टम को मूव करने में मदद करती हैं और टेम्परेचर पर भी इफेक्ट करती हैं। तो ये 3 प्रकार के जेट स्ट्रीम, प्लैनेटरी विंड एंड रॉसबी वेव, जो 3 प्रकार के अपर एयर सर्कुलेशन विंड है। तो अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? तो ये हमारे स्टॉर्म पे, साइक्लोन पे, मॉनसून पे अफेक्ट करते हैं। तो अपर एयर सर्कुलेशन हमारे मौसम को कंट्रोल करता है, चाहे स्टॉर्म हो, मॉनसून हो, साइक्लोन हो, इसको कंट्रोल करता है। ये ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करता है, बाय ड्राइविंग सरफेस विंड इसको इन्फ्लुएंस करता है। फिर ये डिसाइड करता है कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी, बर्फ कब पड़ेगी, फ्लाइट कितनी जल्दी या देर से पहुंचेगी। और जैसे कि जेट स्ट्रीम आर्कटिक से कोल्ड एयर पुश कर सकती है, जो अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल कहीं भी करा लेती है। और ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न को भी वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको लगे वेदर चेंज होता है, तो याद रखना ये सब किसका कमाल है, ये सब अपर एयर सर्कुलेशन का कमाल है।
अपर एयर सर्कुलेशन का कमाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।